हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो इस ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई होती है और उसको रस्सी के साथ बांधा हुआ होता है। उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ने उसके साथ ये सब कुछ किया हुआ होता है। उस लड़की का नाम ली होता है। ली अपनी मॉम और सिस्टर से कहती है कि मैं जिंग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ली की सिस्टर कहती है कि वो डिसेबल है और दिन ब दिन उसकी तबीयत और खराब होती जा रही है। और ली की सिस्टर ली का मुंह पकड़ के कहती है कि क्या मैं उससे शादी करूं? ली की स्टेप मदर कहने लगती है कि तुम्हें ही जिंग से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो हमारी फैमिली तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी और वो ऐसे ही मर जाएगी। ये सब सुनने के बाद ली खामोश हो जाती है। इतनी देर में ही जिंग का मैनेजर ली को लेने वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि बॉस को मैडम ने लाने के लिए कहा है और फिर वो ली को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिंग का मैनेजर ली के हाथ खोलता है और ली को जिंग के पास ले आता है। जिंग डिसेबल होता है और वो व्हील चेयर पे होता है और वो ली को काफी जोर से पकड़ लेता है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिंग ड्राइविंग कर रहा होता है। अचानक ऑपोजिट साइड से एक कार आकर उसकी कार के साथ टकरा जाती है और उन दोनों कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी कार चलाने वाली लड़की ली की सिस्टर थी। जिंग ली की सिस्टर को सही से नहीं देख पाता और वो बेहोश हो जाता है। उस एक्सीडेंट की वजह से ही जिंग डिसेबल हो गया था और वो चल फिर नहीं सकता था। प्रेजेंट में जिंग ली को देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट लड़की लग रही है। जिंग ली को गले से काफी जोर से पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है और वो कहता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हें टॉर्चर करने के लिए की है। जिंग ली को कहता है कि तुम्हें हमेशा नीज पे आकर मुझे खाना सर्व करना पड़ेगा। ली ये सोचती है कि मुझे ये सब कुछ अपनी मॉम के लिए करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे ली जिंग के पास सूप लेकर आती है और वो काफी आराम से चल रही होती है क्योंकि उसके पाँव पे चोट लगी हुई थी। जिंग उसको दोबारा कहता है कि तुम्हें मुझे नीज पे आके सर्व करना पड़ेगा। तो ली नीज पे आकर जिंग को वो सूप पिलाने लगती है पर अचानक उसके पाँव में काफी दर्द होता है और वो गिर जाती है। जिंग ली को फ्लोर से सूप साफ करने के लिए कहता है। ली सूप साफ करने लगती है। इतनी देर में दरवाजे पर बाहर कोई ऊंची आवाज से बोलने लगता है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है। तो ली जिंग से कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ गया है और वो उसको मिलने के लिए बाहर चली जाती है। जिंग ली से कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत के बराबर कर दूंगा। ली बाहर आकर उस लड़के से मिलती है। उस लड़के का नाम जिन होता है। एक्चुअली वो ली का ही बॉयफ्रेंड था। ली बाहर आकर जिन को कहती है कि मुझे ब्रेकअप करना है और जिन उससे उसकी वजह पूछता है। ली जिन को कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ पर जिन को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो ली उसको कहती है कि उसको कोई परेशानी नहीं है और वो अंदर जाने लगती है। जब ली अंदर आ जाती है तो जिन ली का हाथ काफी जोर से पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है। ली उसे दोबारा वही झूठ बोलने लगती है। वो कहती है कि ये मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है। जिंग को ली पर बहुत गुस्सा आता है और वो ली को पागल खाने ले जाता है। ली जिंग से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा मत करें पर जिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसको वहाँ छोड़कर चला जाता है। वहाँ पर लोग उससे बहुत ज्यादा गलत बिहेव करते हैं। जिंग अपने मैनेजर को कहता है कि इसकी सिस्टर के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाओ। कुछ टाइम के बाद जिंग दोबारा ली को लेकर घर वापस आ जाता है। ली जिंग को उससे दूर करती है पर जिंग उसके क्लोज आने लगता है। नेक्स्ट डे ली अपनी मॉम को हॉस्पिटल मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर उसको जिन मिल जाता है। वो ली का हाथ पकड़ के कहता है कि हम दोनों को बात कर लेनी चाहिए पर ली कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हम लोग 5 साल से रिलेशन में हैं और तुमने शादी जिंग से कर ली है। तो ली जिन को कहती है कि क्योंकि जिंग के पास बहुत पैसे हैं इस वजह से मैंने उससे शादी की है। जिन ली से कहता है कि पहले तो तुम्हारी सिस्टर जिंग से शादी करना चाहती थी पर तुमने उससे शादी क्यों कर ली है। इतनी देर में ही वहाँ पर जिंग आ जाता है। जिन जिंग को देखकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को इकट्ठा देखकर जिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ली को गिरा देता है। वो ली की काफी बुरी हालत करता है। जिंग ली को कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, मैं तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा और फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल में ली के फादर को दिखाया जाता है। वो ली की मॉम के पास आकर उससे काफी बदतमीजी कर रहे होते हैं। इतनी देर में वहाँ पर ली भी आ जाती है। वो कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
ली के फादर कहते हैं कि उसकी कंपनी लॉस में चल रही है, तुम अपने हस्बैंड को कहकर मुझे 50 मिलियन वॉन ट्रांसफर करवा दो। ली कहती है कि क्या आपको लगता है कि वो मेरे कहने पे आपको पैसे भिजवा देगा? ली कहती है कि जब मैं 2 साल की थी तो हमने एक और औरत से शादी कर ली थी और हम दोनों से बहुत बुरा बिहेव किया था। तो ली का डैड कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस तो उठा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं और क्या करूँ? तो ली कहती है कि आपको उस टाइम हमारा सोचना चाहिए था। ली के डैड कहते हैं कि तुम फजूल बकवास मत करो, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे तो तुम अपनी मॉम को मरते हुए देखोगी। ली घर आकर सोच रही होती है कि मैं जिंग से पैसों के बारे में कैसे बात करूं। जिंग अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि उसको किसी की किडनी की जरूरत है। ली जिंग के रूम में आती है तो जिंग कहता है कि कल मैं तुम्हारे पास किसी को लेके आऊंगा किडनी मैच करने के लिए। उसको अपने सिस्टर के लिए किडनी चाहिए थी। नेक्स्ट डे डॉक्टर ली का किडनी मैच करते हैं और उसका किडनी मैच हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि हम सर्जरी कभी भी कर सकते हैं। जिंग ली को सिग्नेचर करने के लिए कहता है तो ली कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी किडनी डोनेट कर दूं? तो जिंग अपना कार्ड देता है, वो कहता है कि इसमें 50 मिलियन है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो ली को अपने डैड की बात याद आती है, वो कहते हैं कि अगर 3 दिन में तुम मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं करोगी तो तुम अपने मॉम की डेड बॉडी यहाँ से ले जाना। ये सब कुछ सोचने के बाद ली सिग्नेचर कर लेती है। जिंग वो डॉक्यूमेंट डॉक्टर को देता है, वो कहता है कि जल्द से जल्द सर्जरी का अरेंजमेंट करवाएं। ली सोचती है कि अब मेरी मॉम सेफ हो जाएंगी। नेक्स्ट डे ली सर्जरी के लिए आ जाती है। ली काफी ज्यादा डर रही होती है, वो सोचती है कि लोग एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकते हैं, तुम इतनी फिक्र मत करो। पर अचानक एक नर्स कहती है कि हम इसकी सर्जरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, और फिर वो सब लोग सर्जरी रोक देते हैं। ली बाहर परेशान बैठी हुई होती है, वहाँ पर जिंग आ जाता है, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे साथ ऐसे ट्रिक कैसे कर सकती हो? जिंग कहता है कि मुझे मेरे सारे पैसे वापस करो, पर ली कहती है कि सारे पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। जिंग ली को काफी जोर से पकड़ लेता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ली को हॉस्पिटल से कॉल आती है, वो कहती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। ली फौरन वहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर आकर पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। वो डॉक्टर से ये सब कुछ पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट बंद करवा दिया था। ली रोने लगती है। डॉक्टर उसको कहते हैं कि 3 महीने से इस पेशेंट का बिल क्लियर नहीं है और ली फैमिली ने हमें कहा था कि वो अब इनका ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं। ली परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि उसने तो 50 मिलियन उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए थे। वो अपने डैड को कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बहुत परेशान होती है जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट डे ली अपने डैड के घर पे आती है और वो अपने डैड के मुंह पे पानी फेंक देती है और वो कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने वो पैसे अपनी मॉम को बचाने के लिए आपको दिए थे। और वो अपने डैड के मुंह पर थप्पड़ भी मारती है और फिर वो अपने डैड को बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और वो अपने डैड को ये भी कहती है कि वो अब अपनी बहन की जगह पर नहीं रहेगी, वो जिंग को सब सच बता देगी, इस वजह से आपकी कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। तो वहाँ पर जिंग आ जाता है और वो ली को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर आकर ली जिंग को कहती है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। जिंग उसको कहता है कि मैंने तुम्हें 50 मिलियन दिए थे, पहले तुम मुझे ये सारे पैसे वापस करो, उसके बाद ही तुम डिवोर्स कर सकती हो। तो ली कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम मेरी किडनी अपनी बड़ी बहन के लिए ले सकते हो। पर जिंग कहता है कि उसके लिए एक डोनर मिल गया है, पर ली फिर भी कहती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। जिंग कहता है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ली अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है, वहाँ पर उसकी सिस्टर भी आ जाती है। ली अपनी बहन को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो ली अपनी बहन को कहती है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ और वो उस पर काफी गुस्सा भी करती है। तो उसकी सिस्टर उसको कहती है कि तुम हमारे टुकड़ों पर पलती हो। ली को ये सुनकर काफी गुस्सा जाता है, वो कहती है कि मैं जिंग को सब कुछ बता दूंगी और वो उसको ये भी कहती है कि जिंग पूरा डिसेबल नहीं है, अगर वो ट्रीटमेंट ले तो वो जल्दी बेहतर हो सकता है। पर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम गलत सोच रही हो, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। ली अपनी स्टेप सिस्टर को कहती है
है कि तुम्हें अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं उनकी गलती का इल्जाम अपने सर पर नहीं लूंगी। ये सब सुनने के बाद उसकी स्टेप सिस्टर उसको धक्का दे देती है और ली गिर जाती है। इतनी देर में वहाँ पर जिंग भी आ जाता है, वो उसको उठाता है। जिंग ली की स्टेप सिस्टर को कहता है कि तुम्हारी कंपनी मेरी वजह से सरवाइव कर रही है और वो ली को अपने साथ चलने का कहता है। ली की स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। घर आकर जिंग की टांग व्हील चेयर से गिर जाती है और वो ली के बारे में सोचने लग जाता है कि उसने कहा था कि वो ठीक हो सकता है। रूम में ली आ जाती है, वो आकर उसकी हेल्प करती है। जिंग ली से पूछता है कि क्या तुमने सच कहा था कि मैं ठीक हो सकता हूँ? तो ली उसको बहुत मोटिवेट करती है। वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो और मैं ठीक होने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिंग उसको कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे लिमिट्स पता है? ली कहती है कि हाँ मैं तुम्हें 50 मिलियन वापस कर दूंगी। नेक्स्ट डे जिंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है, वो हॉस्पिटल में उसको बुलाया जाता है। जिंग ली से पूछता है कि आज उसको हॉस्पिटल जाना है। ली भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर उसकी टांग चेक करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी टांग तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है, इसको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ली डॉक्टर से पूछती है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल में डॉक्टर और ली जिंग को खड़ा करते हैं और उसको एक्सरसाइज करवाने लगते हैं। जिंग अपना पहला स्टेप लेता है और वो काफी कोशिश करता है चलने की। ली उसको काफी ज्यादा मोटिवेट कर रही होती है, पर अचानक जिंग का बैलेंस खराब हो जाता है जिस वजह से वो ली के ऊपर गिर जाता है और उसकी स्टिक ली के हाथ पर बहुत जोर से लग जाती है। ली डॉक्टर को जिंग को चेक करने के लिए कहती है, तो डॉक्टर कहता है कि जिंग बिल्कुल ठीक है। जिंग डॉक्टर को ली का हाथ चेक करने के लिए कहता है। डॉक्टर कहता है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और वो मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। ली को जिंग की ये बात काफी अच्छी लगती है और वो जिंग को थैंक यू कहती है। ली मजाक मजाक में जिंग को कहती है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा काम किया है, आपको मेरे 10 मिलियन माफ कर देना चाहिए। जिंग मान जाता है। ली कहती है मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, पर जिंग फिर भी मान जाता है। वो कहता है कि अभी तुम्हारे 40 मिलियन भरे हुए हैं। घर आकर भी ली जिंग की काफी केयर कर रही होती है, तो ली को कॉल आता है। कल उसका स्कूल रीयूनियन होता है, तो वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। वो जिंग से भी पूछती है, पर जिंग कहता है कि तुम हमेशा याद रखना कि तुम जिंग फैमिली का हिस्सा हो। नेक्स्ट डे ली क्लास रियूनियन के लिए जाने लगती है, तो उसको रास्ते में जिन भी मिलता है। वो उसका क्लास फेलो भी था। जिन ली को क्लास रियूनियन में साथ चलने के लिए कहता है, तो ली भी मान जाती है। उन दोनों को जिंग देख लेता है और वो काफी गुस्सा करने लगता है। रात को ली वापस आ जाती है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक था, तो जिंग उसका हाथ काफी जोर से पकड़ लेता है। ली उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो जिंग उसको जिन के साथ उसकी पिक्चर दिखाता है। ली कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम दोनों बस क्लास रियूनियन में साथ गए थे। जिंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ और उसको बाहर जाने के लिए कह देता है। ली सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द इसके पैसे वापस कर देने चाहिए और फिर मैं इससे आजाद हो जाऊंगी। नेक्स्ट डे वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है, जिस वजह से वो घर लेट आती है। जिंग उसका वेट कर रहा होता है। जब ली घर वापस आती है तो जिंग उसका हाथ काफी जोर से पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर थी और तुम आज इतना लेट क्यों आई हो? तो ली कहती है कि वो अपने डैड से कुछ बात करने के लिए गई थी। तो जिंग कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है आज हमें हॉस्पिटल जाना था? ली उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं भूल गई थी, हम कल जरूर जाएंगे। जिंग को ली थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है। वो सोचता है कि अभी तो मुझे इतना गुस्सा आया था, पर जैसे ही ली आई है मेरा गुस्सा सारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट डे ली को अपने आर्ट ऑफिस में जाना था, तो वो जिंग को कहती है कि तुम घर वापस चले जाओ, मुझे कुछ काम है। जिंग उसको कहता है कि वो उसको ड्रॉप कर सकता है। जिंग उसको ड्रॉप करने के लिए आता है और वो अपने मैनेजर को इस बारे में पता करने के लिए कहता है। जिंग घर आकर एक्सरसाइज कर रहा होता है और दोबारा चलने की कोशिश कर रहा होता है। ली जब घर आकर जिंग को देखती है कि वो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो वो काफी खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे जिंग को हक कर लेती है। वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है और फिर वो जिंग से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। ली जिंग से पूछती है कि तुम कब से एक्सरसाइज कर रहे थे, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, और फिर वो उसका पसीना साफ करने लगती है। ली अपनी आर्ट एग्जीबिशन चेक कर रही होती है, तो वहाँ पर जिन आ जाता है जो कि ली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो ली की स्टेप सिस्टर उन दोनों की पिक्चर जिंग को सेंड कर देती है, जिसकी वजह से जिंग को और गुस्सा आ जाता है। ली घर आकर जिंग के पास आती है। वो कहती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? तो जिंग उसको धक्का देता है। वो कहता है कि आज तुम कहाँ पर थी? वो कहती है कि आज मैं अपनी आर्ट एग्जीबिशन पर गई थी, और फिर वो उसको काट देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन
मिलियन वापस कर देना चाहती हूँ। और जिंग वो कार्ड फेंक देता है और उसको उसकी और जिन की पिक्चर दिखाता है। ली उसको एक्सप्लेन करती है, वो कहती है कि वो सिर्फ मेरी आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए आया था। ली उसको हर तरह से एक्सप्लेन करती है पर जिंग उसकी कोई भी बात नहीं मानता। जिंग ने अपने मैनेजर को इस सब बारे में पता करने के लिए कहा था। नेक्स्ट डे ऑफिस में मैनेजर आता है, वो जिंग को बताता है कि आर्ट एग्जीबिशन में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। तो जिंग को पता चल जाता है कि उसको गलत फहमी हुई थी। वो ली को कॉल करता है, वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, और फिर वो उसको कहता है कि क्या तुम्हें याद है ना आज हमने हॉस्पिटल जाना है। वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। जिंग अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। डॉक्टर उसको कहते हैं कि अब तुम्हें थोड़ी ब्रेक ले लेनी चाहिए। ली जिंग को पानी पीने के लिए देती है। जिंग ली से माफी मांगता है, वो कहता है कि कल के लिए तुम मुझे माफ कर दो, हम दोनों मैरिड हैं, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। और फिर वो दोबारा एक्सरसाइज करने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें काफी इम्प्रूवमेंट आई है, और फिर डॉक्टर उन दोनों को घर जाने का कह देते हैं। घर आकर ली जिंग को डेबिट कार्ड देती है। वो कहती है कि ये सारे पैसे मैंने आर्ट एग्जीबिशन से कमाए हैं और बाकी पैसे भी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, और फिर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर जिंग काफी परेशान हो जाता है और वो चाहता था कि ये इसको छोड़कर कभी ना जाए। ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम पूरा रिकवर नहीं हो जाओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर जिंग चला जाता है। जिंग ऑफिस में काम कर रहा होता है, वो काफी परेशान होता है। वो सोचता है कि अगर ली ने उसको सारे पैसे वापस कर दिए तो वो उसको छोड़कर चली जाएगी। जिंग अपने मैनेजर के साथ ली के स्टूडियो के बाहर आ जाता है और वो ली को कॉल करता है। वो कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। ली बाहर आती है, वो कहती है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिंग उसको कहता है कि उसकी टांगों में काफी दर्द हो रहा है। तो ली काफी परेशान हो जाती है, वो डॉक्टर को कॉल करती है। तो डॉक्टर उसको बताता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो रहा है, इस वजह से उसकी टांगों में थोड़ी बहुत दर्द होगी। तो ली जिंग से पूछती है कि तुम वापस कैसे जाओगे। जिंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊंगा, पर ली कहती है कि उसको अभी कुछ जरूरी काम है। तो ली उसको कहती है कि चलो हम डिनर कर लेते हैं, और फिर वो डिनर करने के लिए आ जाते हैं। वो लोग डॉक्टर के पास दोबारा आते हैं। तो डॉक्टर से वापस आकर जिंग ली को कहता है कि आज तुम मेरे साथ ऑफिस आ जाओ, उसको ऑफिस में कोई जरूरी काम है। ऑफिस में जिंग काम कर रहा होता है, तो ली सोचती है कि जिंग कितना काम करता है। नेक्स्ट डे भी ली यही सोच रही होती है कि जिंग में कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही है, और वो जिंग से भी इस बारे में पूछती है। पर जिंग बिल्कुल ठीक हो गया होता है, वो चल फिर भी सकता था, लेकिन वो ली के सामने कोई मूवमेंट नहीं करता कि कहीं ली उसको छोड़कर ना चली जाए। ली कहती है कि मैं डॉक्टर से दोबारा पता करूंगी कि इम्प्रूवमेंट कब तक आएगी। ली जिंग के ऑफिस में होती है और काम करने में उसकी हेल्प करती है। वो उसके मैनेजर से भी पूछती है कि जिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। ये सुनकर मैनेजर परेशान हो जाता है, क्योंकि मैनेजर को तो पता है कि जिंग अब बिल्कुल सही चल फिर सकता है, और मैनेजर फिर भी उसको कुछ नहीं कहता। ली को किसी की कॉल आ जाती है, तो ली बात करते करते ऑफिस से बाहर आ जाती है। तो वहाँ पर जिन उसको मिलता है। जिंग ली को कहता है कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें 50 मिलियन वापस करना चाहती है, तुम मेरे साथ चलो। जिंग काफी परेशान होता है, वो कहता है कि ली अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो वो अपने मैनेजर को इसके बारे में पता करने के लिए कहता है। उसके मैनेजर को उसकी कॉल आती है, वो कहता है कि ली को यहाँ से कोई ले गया है। जिंग ने ली को किडनैप कर लिया था, और वो किडनैप करके ली को उसकी सिस्टर के पास ले आता है। जिन ली की सिस्टर को कहता है कि तुम ली के सारे पैसे वापस कर दो, पर ली की सिस्टर ने उन दोनों को ट्रैप किया हुआ था। तो वहाँ पर जिंग भी आ जाता है। ली की स्टेप सिस्टर बहुत ग्रीडी होती है, वो जिंग को कहती है कि तुम मुझे 50 मिलियन सेंड करो, तभी मैं ली को यहाँ से जाने दूंगी। जिंग उसको ट्रैप करता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें सेंड कर दिए हैं, और वो ली का हाथ पकड़ लेता है, और फिर उसका बंदा ली की सिस्टर को पुलिस स्टेशन ले जाता है। जिन उन दोनों को साथ देकर बहुत गुस्सा करता है, और वो एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के जिंग को मारने लगता है, पर बीच में ली आ जाती है, तो ली बेहोश हो जाती है। जिंग ली को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। ली को होश आ जाती है। ली उठकर जिंग को पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरी सिस्टर को 50 मिलियन सेंड कर दिए हैं। तो जिंग हाँ कहता है। ली कहती है कि मैं तुम्हें ये सारे पैसे कैसे वापस करूंगी। तो जिंग कहता है कि तुम्हें सारे पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ऐसे ड्रामे और देखने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।